नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है क्यों फॉरेन कंपनीज़ जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, जैसे निसान हो गई, फोर्ड हो गई, शेवलेट हो गई, ये सब क्यों एक एक करके इंडिया को छोड़ के जा रही हैं। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए क्या है कि ये जितनी भी फॉरेनर कंपनीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्ड है, अमेरिकन कंपनी है, इनका कहना ये है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो इनका गाड़ियों के ऊपर टैक्स है वो इतना है कि इनके ग्रोस मार्जिन भी प्रोडक्ट में नहीं बच पा रहे। पहला रीज़न तो है टैक्सेस। दूसरा कारण है कि जो इंडियन कंज्यूमर है उसकी एक्चुअल डिमांड को ये कंपनीज जज नहीं कर पा रही, इन द सेंस कि अगर आप अमेरिका में देखते हो तो वहाँ पर कैपिटा पर आदमी के ऊपर जो इनकम है वो इंडिया की अपेक्षा ज़्यादा है। मतलब जो हम हमारे लिए 10 लाख की गाड़ी है लेना, उनके लिए वो 1 लाख की गाड़ी लेने के बराबर है। मतलब वहाँ पे क्या है, महंगाई दर कम है। बट ये आप जैसे देख रहे हो शेवलेट की गाड़ी, ये हालांकि इंटरनेशनली सेल होती है बट ये इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग क्या है, इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस अफोर्डेबिलिटी को जो अफोर्ड कर पाते हैं वो मारुति बना बना के दे रही है, क्योंकि अकेले मारुति ने 43% मार्केट शेयर घेर रखा है। उसके बाद हुंडई ने 15% मार्केट घेर रखी है, 13% मार्केट टाटा ने घेर रखी है। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए इतना जगह बच ही नहीं पा रही है कि वो अपनी गेम प्ले कर सकें, क्योंकि उनके पास जो मॉडल्स हैं वो हैवी मॉडल्स हैं, और वो जो अमेरिका में ईज़िली सेल हो जाते हैं वो इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए इनको R&D पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। उसके बाद जो गाड़ी बन रही है उस पर टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। अब टैक्सेस पे करने के बाद एक गाड़ी के ऊपर अगर 40 से 50 हज़ार रुपये भी 40 से 50 हज़ार रुपये बच रहे हैं, तो इट मीन्स वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रॉफिट नहीं है, इन सब रीजन्स की वजह से। और सेकंड एक रीज़न और है कि इंडिया में क्या है ना, अभी ईवी का रिवोल्यूशन आ रहा है। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 2030 तक वो सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। तो अभी भी ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, फॉरेनर प्लेयर्स हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन पाएगा, कैसे ये अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर पाएंगे। तो इन सब रीजंस को देखते हुए एक एक करके ये गाड़ियाँ, ये जो कंपनीज़ हैं इंडिया से जा रही है। अब टोयोटा है, टोयोटा ने स्ट्रेटजी बदल दी, उसने मारुति के साथ हैंडशेक करके अपने प्रोडक्ट को मारुति से बनवा रही है, उस पर टोयोटा का लोगो लगा के। फॉर एग्जांपल उनकी जो ब्लेनो है उसका नाम देखा होगा आपने, ग्लेंजा है, अगर टोयोटा का लोगो लग जाए तो। सेम जैसे मारुति की ब्रेज है, जब उस पर टोयोटा का लोगो लगा देखोगे तो उसका नाम अर्बन क्रूइज़र हो जाता है। ये फोर्ड की मस्टैंग है, आपने देखा होगा, ये मस्टैंग जो इंडिया में गिनी चुनी ही मिलेंगी। अब अमेरिका में ये इजीली बिक जाती है, बट इंडिया में अफोर्ड करना बहुत टफ हो जाता है। तो इंडिया के लिए स्पेशल R&D पे इन्वेस्ट करना इन सब कंपनीज़ को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर कीजिए। धन्यवाद।